बीसीसीआई ने ऑफिशियली तौर के ऊपर यही लिखा और यही जवाब होगा, मैं आपको बता रहा हूं जब ये ऑफिशियली अनाउंस हो आएगा कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं जो अक्रॉस द बॉर्डर आते हैं वो हमारे आर्मी मेंबर्स को तो वैसे ही अटैक करते हैं, वो साथ में इनर इंडिया यानी कि अंदर आके इंडिया में जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, 26/11 हो गया, इस तरह की चीज। भारत नहीं कर रहा तो ना करे, लानत भेजो उस पे। जो कश्मीर में हो रहा है, जो गजा में हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ फलस्तीन में हो रहा है, उसमें भारत क्या किरदार अदा कर रहा है? और भारत जो है वो हमारे दुश्मनों से मिला हुआ है। ये नवाज शरीफ ही है जो भारत के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ाता है और पगड़ियाँ बदलता है और साड़ियाँ बदलते हैं। पर पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि नहीं आता इंडिया तो श्रीलंका या वेस्ट इंडीज आ जाए, देखिए इंडिया के बराबर में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, तो वेस्ट इंडीज श्रीलंका का तो मान ही नहीं बनता, सीधी सी बात है। और ये पाकिस्तान ये कहेगा ही नहीं, क्योंकि सबको मालूम है ना पाकिस्तान के बगैर आईसीसी का गुजारा है ना इंडिया के बगैर गुजारा है। इसमें नो डाउट फाइनेंशियली वाइज चौधरी इंडिया जरूर है, मगर इंडिया को भी वो चौधरीपन में जो पैसे आते हैं वो इसलिए आते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ खेलते हो। यार ये है तो बंदा 4 फुट का, लेकिन भाई साहब 24 करोड़ पाकिस्तानियों को जो है ना भाई साहब ये सुकून से जीने नहीं दे रहा। इस बार माइनस इंडिया का जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाते हैं तो नुकसान ज्यादा किसका है इसमें? इंडिया के बगैर होना तो बहुत हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ये आप कोई किसी भी हिट मूवी की एग्जांपल ले लें और उसमें से हीरो को निकाल दें और बोले हम ये मूवी बनाना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ बीसीसीआई ने कल रात को अपना जो डोजियर है वो भेज दिया है तो आईसीसी को लिखित तौर पर कि क्यों इंडियन क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान अनसेफ है, उसकी वजह वो रीजन उन्होंने भेज दिए हैं और जाहिर तौर पर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कम्युनिकेट कर दिया गया होगा। जाते हैं इंडिया को पर अटैक करते हैं और इसके इंडिया के पास पूरे सबूत हैं, पूरी शीटें इंडिया ने बना कर रखी हैं, उनके पास डेट टाइम सेकंड्स तक उनके पास मौजूद है कि पाकिस्तान से ये बंदे आए थे। मुझे नहीं लगता कि हम इतनी देर तक इसके ऊपर खड़े रहेंगे। अल्टीमेटली या तो हमें हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा या जो पाकिस्तान ये सारी शीटें दिखाएगा, जाहिर सी बात है आईसीसी ने तो अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर चढ़ा देनी है वो चीजें, फिर होगी पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कि ये पाकिस्तान जो अपने आप को इतना अच्छा बताता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी है, हम बड़े पीसफुल हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तानियों का रोना अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। जब से दोस्तों भारतीय गवर्नमेंट ने पाकिस्तान जाने से मना किया है तब से पाकिस्तानियों की चीखें निकली हुई हैं। अब दोस्तों बीसीसीआई ने आईसीसी को भी कह दिया है कि किस वजह से भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है। बीसीसीआई ने लेटर में लिखा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए भारतीय टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान में सेफ नहीं है, इसीलिए हम अपने खिलाड़ी को पाकिस्तान नहीं भेज रहे हैं। बीसीसीआई के इस स्टेटमेंट को देखकर दोस्तों पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करके भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। हिसाब से ये जो इंडिया की एक तरह की बदमाशी चल रही है ना बीसीसीआई की, ये खत्म होनी चाहिए, वरना इसमें सबका नुकसान है। लेकिन आपकी तो काफी ज़ाहिर है, आप खुद का आपका अपना शो है नजीब, तो आपकी बातचीत होती होगी, क्या ऑप्शन है जिसको हम वाकई एक्सरसाइज कर सकते हैं? इस बार माइनस इंडिया का जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाते हैं तो नुकसान ज्यादा किसका है इसमें? देखिए ये तो बहुत क्लियरली सारी गेम बड़ी कमर्शियल है, बड़ी पैसे की है, तो ऑब्वियसली इंडिया के बगैर होना तो बहुत हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ये आप कोई किसी भी हिट मूवी की एग्जांपल ले लें और उसमें से हीरो को निकाल दें और बोले हम ये मूवी बनाना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो द एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्पॉन्सर्स, सेल टिकट, तो वो ड्रॉ पीपल, तो उसका सारा चार्म इंडिया का है। लेकिन बात वही है कि इस चीज की बेस पे कब तक बर्दाश्त करें? ये इंडिया की इमेज दुनिया के सामने बहुत खराब जा रही है इस चीज, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले वक्तों में अगर इसी तरह से चलता रहा तो इसको सब रियलाइज करेंगे। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि हमें हाइब्रिड मॉडल तो हरगिज नहीं मानना, लेकिन मैं मानता हूँ ये थोड़ी सी जज्बाती बात है और हमें फाइनेंशियली बड़ा लॉस होगा। हम उसी तरफ चले जाएं, अब तक तो अभी लचक का मुजाहरा हम नहीं दिखा रहे, लेकिन जाहिर है कि अपनी बात तो मनवानी चाहिए ना। नहीं, अपनी बात मनवानी चाहिए, और हो सकता है कि हम पैसा देख के ये सारी को देख के हम परेशान होकर मान जाए, लेकिन नहीं मानना चाहिए। मेरे हिसाब से हाइब्रिड मॉडल ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये आप इंडिया को चैलेंज करके गलती हो गई और इंडिया ने यकीन करो पाकिस्तान को पूरा एक्सपोज करने का प्लान तैयार कर लिया, क्योंकि इंडिया के पास 100% सबूत हैं जिससे वो पाकिस्तान से ना कि सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी खुद यानी कि पाकिस्तान से हाइब्रिड मॉडल को छोड़ो, पहले तो चलो इंडिया कह रहा था कि हाइब्रिड मॉडल पे करवा लो, अब इंडिया के पास वो सबूत आ गए और जो आईसीसी को उन लोगों ने जवाब तैयार किया है, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया ने कौन सा जवाब दिया। जब पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि आप हमें इन राइटिंग लिख के दीजिए कि आप पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हैं, इंडिया का जवाब सुनकर बहुत सारे पाकिस्तानी आंखें खुल जाएंगी और आंखों के साथ साथ आपके जिस्म के सुराख भी खुलेंगे और पाकिस्तान की बदनामी भी होगी पूरी दुनिया में। हुआ कुछ यूं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को 100% लेटर तैयार करके बता दिया कि हमारे पास जवाब तैयार पड़ा, आप जब बोलेंगे हम भिजवा देंगे। और उस जवाब में क्या क्या लिखा हुआ है वो बहुत बुरा है पाकिस्तान के लिए, वो बहुत ज्यादा बुरा है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बल्कि पाकिस्तान की इमेज के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि बीसीसीआई ने ऑफिशियली तौर के ऊपर यही लिखा और यही जवाब होगा, मैं आपको बता रहा हूं जब ये ऑफिशियली अनाउंस हो आएगा कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं जो अक्रॉस द बॉर्डर आते हैं वो हमारे आर्मी मेंबर्स को तो वैसे ही अटैक करते हैं, वो साथ में इनर इंडिया यानी कि अंदर आके इंडिया में जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, 26/11 हो गया, इस तरह की चीजें, वो खाली मतलब इतना पुराना नहीं जाएंगे 26/11 वाले मामले के ऊपर, वो जाएंगे पिछले 1-1.5 साल में, और 1-1.5 साल में वाकई में पाकिस्तान
से ऐसे कई बंदे गए हैं, लेकिन जब आप दोनों बॉर्डर पे इतनी कशीदगी कर रहे हो, एक दूसरे के लड़ रहे हो, तो आप ये पाकिस्तान कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि पाकिस्तान, इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आएगा? फिर तो पाकिस्तान को ये पागलपन करना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान पहले ही साफ बोल दे कि ठीक है यार, हमारे बॉर्डर के ऊपर इतनी कशीदगी होती है, हमारा बड़े मसले हाथ खराब होते हैं, हम एक काम करते हैं, इस चैंपियंस ट्रॉफी को सीधा सीधा यूएई में ले जाते हैं, वो आधी चैंपियंस ट्रॉफी को, बाकी दुनिया की तमाम टीमें यहां पर खेलेंगी और इंडिया जो है यूएई में जाके खेलेगा। ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होता, ये इंडिया के लिए भी बेहतर होता, ये आईसीसी के लिए भी बेहतर होता। लेकिन अब जो पाकिस्तान ये सारी शीटें दिखाएगा, जाहिर सी बात है आईसीसी ने तो अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर चढ़ा देनी है वो चीजें, फिर होगी पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। यहाँ बीसीसीआई ने कल रात को अपना जो डोजियर है वो भेज दिया है, जो आईसीसी को लिखित तौर पर कि क्यों इंडियन क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान अनसेफ है, उसकी वजह वो रीजंस उन्होंने भेज दिए हैं और जाहिर तौर पर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कम्युनिकेट कर दिया गया होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान अगर ये कहता था कि आप क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखें और वो चाहता था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी टूर ये डिस्प्यूटेड पीओके में क्यों रखा, उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के शहरों में क्यों रखा? तो ऑब्वियसली बीसीसीआई में, इंडियन गवर्नमेंट में इस बात को लेकर खिलाफत है। दे वर नॉट हैप्पी। आईसीसी ने वहाँ पर जब इस चीज़ को नोटिस किया तो वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम्युनिकेट कर दिया गया। तो पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि नहीं आता इंडिया तो श्रीलंका या वेस्ट इंडीज आ जाए, देखिए इंडिया के बराबर में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, तो वेस्ट इंडीज श्रीलंका को तो माने नहीं बनता, सीधी सी बात है। और ये पाकिस्तान ये कहेगा ही नहीं, क्योंकि सबको मालूम है ना पाकिस्तान के बगैर आईसीसी का गुजारा है, ना इंडिया के बगैर गुजारा है। इसमें नो डाउट फाइनेंशियली वाइज चौधरी इंडिया जरूर है, मगर इंडिया को भी वो चौधरीपन में जो पैसे आते हैं वो इसलिए आते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ खेलते हो। सिर्फ इंडिया के अंदर टीवी राइट्स के $3 बिलियन, पाकिस्तान इंडिया मैच उसमें 40% मानी रखता है, और अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो वो पैसे वहां पे भी कम होंगे, तमाम बोर्ड को कम पैसे मिलेंगे। हाँ, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो पाकिस्तान बोर्ड के पैसे भी कम होंगे ऑफकोर्स, और पाकिस्तान को जो मिलता है $35 मिलियन, इंडिया को कितना मिलता है हर साल? 230, यानी $200 मिलियन का डिफरेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया क्रिकेट बोर्ड। और इंडिया क्रिकेट बोर्ड को दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है जो आईसीसी अपने रेवेन्यू से देता है। ये थोड़ा समझने वाली बात है। अब अगर पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होगा तो रेवेन्यू कट होगा, ज्यादा कट ऑफकोर्स इंडिया का होगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं, ज्यादा उनको मिल रहा है तो कट भी उनको ज्यादा मिलेगा। मगर पाकिस्तान का ऑलरेडी 35 है, अगर कट पाकिस्तान का हुआ तो पाकिस्तान का भी 8-10 मिलियन रह जाएगा पीछे, क्योंकि मेजर हिस्सा तो इंडिया पाकिस्तान मैच से आता है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, उसकी सीधी वजह यह है कि भारत हर बोर्ड के साथ क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहा। अब एक चीज समझने की कोशिश करिए कि भारत को आईसीसी दे रहा है 230 मिलियन, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है जिसको 41 या 42 मिलियन मिलता है, तीसरे नंबर पर 37 मिलियन मिलता है ऑस्ट्रेलिया को, चौथे नंबर पर पाकिस्तान है जिसको तकरीबन 35 मिलियन मिलता है। मगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का भी बहुत पाकिस्तान से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर वो चीखते क्यों नहीं है? पाकिस्तान चीखता है। उसकी वजह यह है कि वो दोनों देश भारत के साथ बायलैटरल सीरीज खेलते हैं। जैसे आप बॉर्डर क्रॉस सीरीज खेलने इंडिया पहुंचा हुआ ऑस्ट्रेलिया में, तो वो बहुत पैसा उनको बोर्ड को मिल जाता है, और पाकिस्तान भारत के साथ सीरीज नहीं खेल पाता, तो जो सिर्फ आईसीसी पैसा मिलता है सिर्फ उसी के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, या एशिया क्रिकेट काउंसिल से मिल रहा है, बस उसी के ऊपर चल रहा है, या बायलैटरल सीरीज में हमें मिलते हैं वो हमारा है बस। और बाकी बोर्ड को ये मानना चाहिए। इसलिए बाकी बोर्ड और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है फाइनेंशियली, और पाकिस्तान को धचका जरूर है, मगर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। शायद साहब पीसीबी इस हवाले से क्या सोच रहा है? अगर हमने कोई ऐसा एक्शन लेना है जिसकी बुनियाद पर हम ये बताना चाहते हैं कि हर बार ऐसे नहीं होगा और इस बार हम आपकी बात नहीं मान रहे, तो पीसीबी कितना स्टर्न नजर आ रहा है अपने एक्शन में, और आपका तजर्बा वैसे क्या कहता है कि अल्टीमेटली क्या हम गिवन कर जाएंगे, क्या होगा? इसके ऊपर खड़ा रहना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, इसलिए पाकिस्तान ने होस्टिंग राइट एग्रीमेंट भी साइन किया है, जो इंडिया ने नहीं किया, हमने किया है। मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, वो इंडिया ने भी किया और सारे मुल्कों ने किया है। मुझे नहीं लगता कि हम इतनी देर तक इसके ऊपर खड़े रहेंगे। अल्टीमेटली या तो हमें हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा, या एक दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि आईसीसी इस टूर्नामेंट को कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर दे और इसके बाद बैठकर कोई सोल्यूशन निकाले। पोस्टपोन करने से भी ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा, आईसीसी को नुकसान होगा। ब्रॉडकास्टर ऑलरेडी कह चुका है, ये जो $3 बिलियन होते हैं, इसमें हर साल $600 मिलियन से मेंबर मुल्कों को पैसे तकसीम होते हैं, फंडिंग होती है, जिसमें से पाकिस्तान को $600 मिलियन में से पाकिस्तान को $34 मिलियन मिलते हैं, और $231 मिलियन भारत के पास चले जाते हैं। ट्रॉफी भेज के आपको मैसेज दे दिया कि कुछ भी पोस्टपोन नहीं होने वाला, लेकिन आईसीसी भी उसके ऊपर ज्यादा असर खड़ा नहीं हो सकता। बीसीसीआई का प्रेशर, ब्रॉडकास्टर का प्रेशर, मुख्तलिफ जो स्पॉन्सर्स होते हैं टूर्नामेंट पे उनका प्रेशर, उस प्रेशर पे आईसीसी भी खड़ा नहीं हो। लेकिन शायद कहीं ना कहीं याद ये जो मसला एक होता है कि इस वक्त पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर आपको पता है कि जो लीग क्रिकेट है स्पेसिफिकली, उसमें इंडियन जो फ्रेंचाइजेस हैं उन्होंने आपको पता है कब्जा किया है, हर जगह वो आपको नजर आते हैं। वो कहीं ना कहीं बैकडोर के ऊपर वो प्रेशराइज करते हैं, प्लेयर्स को भी प्रेशराइज करते हैं, कोचेस को भी, कि यार आप लोग नहीं जाओगे वहां पर, अगर जाओगे तो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको नहीं बढ़ाएंगे, या हम आपको जो भी इसके जो कौन सा अपना प्रोसेस होंगे वो आप उसको भुगतोगे बाद में। ये चीजें बाकायदा कहा जाती हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि फिर उसके बाद मजबूरी क्या होती है, प्लेयर्स जो है वो क्रिकेट बोर्ड को प्रेशराइज करते हैं, क्रिकेट बोर्ड जो है वो झुकने पे तैयार हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खबरें तो ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा क्लोज जो है लाइजोनिंग उसने स्टार्ट कर दी हुई है दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के साथ। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल की तो प्रेशराइज हुआ है, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी का आपको पता है जो कल एक वर्चुअली जो अपना वेब का जो उन्होंने वीडियो जारी की, उसके अंदर पाकिस्तान की सकाफत की बात करें, पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज को भी दिखाया गया, फिर पाकिस्तान का उसके ऊपर लोगो भी है। दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आ चुकी है इस्लामाबाद में, तो अच्छा है कि एटलीस्ट आपका जो टूर है चैंपियंस ट्रॉफी का वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कभी जिंदगी में याद रखें हिस्ट्री में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे खेली गई हो और होस्ट नेशन चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा ना हो। तो ये भाईजान
उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान का नाम लिखा आ रहा है, 8 ट्रॉफी पहुंच गई, K2 के बेस कैंप जा रही है, स्कर्दू घूमने जाएगी, पत्नी और कौन कहां जाएगी। बट यार ये तो 2 बड़ी डेवलपमेंट है उस्मान साहब। मैं डेवलपमेंट तो है, लेकिन मेरा बड़ा जो है ना एक अजीब किस्म का सवाल है। मेरा मैं आपको नेगेटिव हूं बहुत, मैं सोचते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो पाकिस्तान के नाम से रिलीज हो गया, ट्रॉफी पाकिस्तान टूर आ गई, उसके बावजूद कुछ नहीं होगा। मैं देखें, मुझे जहां तक ये लग रहा है, मेरा तो ये अपना जो मेरा तज्जिया है या जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये जो पाकिस्तान का प्रेशर है इसके ऊपर जो है आईसीसी ने ये चीजें तो रिलीज की हैं, लेकिन जो मेन चीज शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। अभी मैं थोड़ी देर पहले इंडियन मीडिया के तबसरे तज्जिए सुना, वो तो काफी ज्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो बड़ा एक कंसर्न उन्होंने शो किया और बड़े दावे के साथ कह रहे हैं, खास तौर पे इंडियन मीडिया जो बड़े नाम है जर्नलिस्ट, बड़े दावे के साथ कह रहे हैं, मुझे आपका इसके ऊपर जवाब चाहिए। वो कह रहे हैं भाई हाइब्रिड मॉडल के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। वो कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पीसीबी किसी ना किसी हद तक मान जाएगा, आईसीसी इन दोनों को बिठाएगा सामने, इधर पीसीबी बैठेंगे उधर बीसीसीआई वाले बैठेंगे, दोनों को साथ बिठाएगा। हो सकता है तो हो सकता है कि अगर पीसीबी अगर बोलेगा भाई हमने तो इतना खर्चा करवा लिया, हमारे पास तो ये जो नुकसान इंडिया ने आना था, पाकिस्तान आना था स्टेडियम में, जो 36,000 कजाफी स्टेडियम में गुंजाइश है, जितनी इतने हमने टिकटें फरोख्त करनी थी, इतने राइट्स फरोख्त करने थे, इतने इश्तिहार मिलने थे, आप ये हमारा जो नुकसान हो गया इसका क्या? तो वो सहाफी जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बोला वो हो सकता है कि बीसीसीआई उनको कोई ऑफर कर दे, पैसे वैसे दे दे, तो ये मामला इस हद तक भी जा सकता है। तो आपको लगता है कि ऐसा है? पैसे की बात तो खत्म होगी, बात सिर्फ ये है भाई कि अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आ रहे हैं तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता? क्या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत के इंपॉर्टेंट है? भाई सीधी बात ये है, आईसीसी को ना इस सारे मसले, मेरा पता है इंडिया से मुझे एक सवाल करना है मेरे तमाम दोस्तों, आपने दिखा ही किस तरह से पाकि रोना धोना डाल रहे हैं। जब से दोस्तों भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाने से मना किया है, तब से है कि पाकिस्तानियों का रोना अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। अब दोस्तों आईसीसी ने बीसीसीआई से कहा था कि हमें रीजन दीजिए किस वजह से आप पाकिस्तान में भारतीय टीम को नहीं भेज रहे हैं। तो बीसीसीआई ने अब आईसीसी को रिप्लाई कर दिया है कि ये बड़ी वजह है, इसलिए भारतीय टीम को बीसीसीआई पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं भेज रही है। दोस्तों बीसीसीआई ने रीजन में बताया कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और भारतीय टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान में सेफ नहीं है, इसीलिए हम अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान में किसी भी कीमत पर नहीं भेज सकते हैं। दोस्तों बीसीसीआई के इस स्टेटमेंट को देखकर पाकिस्तानी रोना धोना डाल रहे हैं और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम कोई आतंकवाद नहीं फैला रहे हैं और बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट बोर्ड हमें झूठा बदनाम कर रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी? आप लोग अपने यहाँ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों क्या आपको लगता है क्या पाकिस्तान को ही आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर देना चाहिए? क्योंकि दोस्तों ये देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और एक क्रिकेट से बैन हुई और इस पाकिस्तान को क्रिकेट से बैन ही कर देना चाहिए। आप लोग अपने नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप भी ऐसे वीडियोस को लगातार देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।